नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से संबोधित कर सकते हैं। ये कार्यक्रम देश भर में प्रसारित होगा और एक सप्ताह तक प्रदेश भर में जनजातीय गौरव से जुड़े आयोजन चलेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन और सरकार मिलकर इन कार्यक्रमों का संचालन करेगी। इसमें जनजातीय प्रतीकों, स्थानीय आदिवासी समाज के प्रेरक व्यक्तित्वों और सफलता की कहानियां और बीजेपी सरकार की जनजातीय विकास योजना की जानकारी दी जाएगी। 7 नवंबर को मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी बीजेपी नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं 10 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल आकर तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। जनजातीय समुदायों के कल्याण और उनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी। इस उत्सव के माध्यम से आदिवासी समाज के योगदान, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह से इस आयोजन को और ज्यादा खास बनाने की तैयारी है, पूरी तैयारी सरकार कर रही है। इसी पर कुछ प्रतिक्रिया भी आई है, पहले वो सुनवा देते फिर चर्चा जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन काल के दौरान आदिवासी बहन भाइयों पर अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार और उनकी जमीन पर सवर्ण द्वारा कब्जा किया जाना, सरकार को उनकी जमीन भाजपा के नेताओं को कब्जाने का अवसर देना, उनकी हत्याएं होना, लगातार उनका उत्पीड़न हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी भाई बहनों को वोटों को बरगलाने का काम करती है। अभी प्रधानमंत्री जी वर्चुअल हो चाहे एक्चुअल हो, अब आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करेंगे 15 तारीख को। मैं ये समझता हूँ आदिवासी भाई बहनों के लिए किया तो कुछ है नहीं आपने, अब आप वोटों की राजनीति करने के लिए उन्हें संबोधित करने का काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनजातीय गौरव के लिए काम कर रही है और जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा जी की जयंती को भव्य तरीके से मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस का बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। साथ ही भोपाल राजधानी में संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी भी आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है, जो आदिवासी वर्ग को समाज में प्राथमिकता पर रखना चाहती है, उनके गौरव और सम्मान के लिए हर काम करना चाहती है और इसी तरह के आयोजन लगातार जारी रहेंगे। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ के एक बार से आपको परिचय कराए थे। बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारी है धूमधाम से, लेकिन इस पर आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनी है। उनका कहना है कि आदिवासियों के लिए किया तो कुछ भी नहीं है, उनको संबोधित करके क्या ही फायदा। प्रियंका जी करते हैं तो बहुत पुरानी नहीं, अभी तत्काल की घटना की अपन चर्चा कर लेते हैं। जबकि रानी कमलापति स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया था, जो पूर्व में हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता था, तो इस पे सवाल खड़ा करने वाले वही लोग थे जो जनजाति गौरव की खुद बातें करते हैं, या ये हम कहते हैं वो अपना उसको स्थायी वोट बैंक मानते चले आए हैं कि आदिवासी समाज, ये जनजातीय समाज जो है वो हमारा वोट बैंक है। परंतु विषय ये आता है कि अगर आपका स्थायी वोट बैंक था तो उनको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से, हर जगह से उनको वंचित करके, अगर हम उनके बेटियों के जन्मदर की बात कर लें या उनके शोषण की बात कर लें, या अगर हम उनके मूल धारा से कनेक्ट करने की बात कर लें, वो एक बाहुल्य क्षेत्र में अलग थलग रहते थे। ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रॉपर था, ना बिजली के साधन थे, ना पानी का साधन था, ना सड़क थी। वो एक कह सकते हैं सुदूर दूर बहुल क्षेत्र में रह करके अपना जीवन यापन करते थे, इन्हीं सभी तकलीफों को भोगते हुए। आज अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने उनके बजट में करीबन 5 गुना से ज्यादा इजाफा किया। अलग अलग हॉस्टल्स क्रिएट किए, जिसमें कई बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले पा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होती हैं। इवन उनकी पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहन के अलग अलग स्कीम्स चलाई गई। तो ये तो उनके युवा वर्ग को कनेक्ट करने के लिए नशा मुक्ति के कई अभियान चलाए गए, जिसके माध्यम से आज वो इन सब चीजों से अवेयर हो पाए। शिक्षा से उन्हें जोड़ा गया, जिससे वो सही और गलत का आकलन करते हैं। और आज ये बहुत मतलब गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लोकसभा सीट्स होने के बावजूद भी 29 सीटों पे आदिवासियों ने भी
जनजातीय समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और समूह सीट पे जिन पे इनको विश्वास होता था कि वो उनकी सीट हो सकती है, चाहे वो हम छिंदवाड़ा से बात कर ले, चाहे रतलाम साइड से बात करें, झाबुआ साइड की बात करें जिसमें, या सागर के बाहुल्य क्षेत्रों में बातें करें, सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजयी बना के जो अपना आशीर्वाद और विश्वास जताया है, और उसी विश्वास को डबल इंजन की सरकार सदैव अपना कर्तव्य मानते हुए आगे बढ़ रही है और आगे भी सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आगे चलेगी और उनका कल्याण करने को, उनको मूल धारा में जोड़ने के लिए जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है, निश्चित है कि इसे मनाया जाएगा। ये तो जो विदेशों के द्वारा अडॉप्टेड है उसे ग्लोबल मानते चले आए थे, जिन्होंने शोषण किया, जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने रंग भेद की नीति अपनाई, ये उनका दिवस मनाना चाहते हैं। हम अपने जनजातीय समाज का सम्मान करते हैं, चाहे वो बिरसा भगवान हो, चाहे टंटिया मामा हो, इन सभी के नाम से हमने यूनिवर्सिटीज बनाई। ये तो अभी तक आक्रांताओं के साथ खड़े हुए हैं, तो विचार कांग्रेस को करना पड़ेगा कि कब तक आक्रांताओं का सहारा लेकर के, कब तक अलगाववादियों का सहारा लेकर के ये लोग आगे बढ़ेंगे। इन्होंने तो इतना शोषण किया था कि नक्सलाइट्स पैदा किए थे इन्होंने, उनके अंदर विद्रोह पैदा किया इन्होंने। आज कम से कम मूल धारा में जोड़ करके वो साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप ये छत्तीसगढ़ में इसका उदाहरण देख सकते हैं। तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी के साथ चलती है, सभी के विश्वास से चल रही है और सभी के प्रयासों से सफल हो रही है। ठीक है, चलिए हमारे साथ कांग्रेस अंबिका जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, जिस तरह से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारी है धूमधाम से और कई योजनाएं भी यानी कई सौगातें भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा भी कहा जा रहा है। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी एक झूठों की जमात है। इनको इतना बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है झूठ बोलने की कि तथ्यों से परे बात करो, गुमराह करने वाली हमेशा बात रखो लोगों के सामने। अब लेकिन गुमराह ये लोग कर नहीं पा रहे। आपको पता होगा और इनको भी पता होगा, आदरणीय हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको पता होगा कि आदिवासियों को मूल धारा में जोड़ने का काम मात्र कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनको उनके अवसर दिलाए हैं, उनको बराबरी का दर्जा दिलाया है, उनको लिए तमाम जितने भी कल्याणकारी योजनाएं की जा सकती थी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको प्रदत्त कराई थी। तो ये तो उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आज जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से कुपोषण की स्थिति बहुत विकट हो गई है आदिवासी वर्ग के बीच। ये लोग इन्होंने अपने खुले वहाँ पर सांस छोड़ दिए हैं। जो आदिवासियों की जमीन पर बेजा कब्जा किए हुए हैं, आदिवासियों के लिए जो योजनाएं आती है विकास की योजनाएं, उन योजनाओं को ये लोग चेक कर जाते हैं। उन योजनाओं को वो योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट कर जाती है। हजारों करोड़ रुपए का बजट आता है लेकिन परिणाम वही ढाके की। माने ये लोग कितने संवेदनशील हैं और एक मगरमच्छ जैसे आंसू बहा रहे हैं ये लोग। इनको एक कहने में थोड़ी शर्म आना चाहिए। एक मुकेश मल्होत्रा आदिवासी नौजवान चुनाव लड़ा था शिवपुर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार उसके पीछे पड़ गई थी। पूरी सरकार ने डेरा डाल लिया था कि नौजवान को किसी भी स्थिति में जीतने ना किया जाए और वो कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना जबरदस्त लहर थी, आदिवासियों का इतना प्रेम और इतना विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति है कि उस भारी भरकम नेता को भी धराशायी कर दिया। तो इन्हें कब से प्रेम हो गया आदिवासियों से। आदिवासियों के लिए जो भी योजनाएं आई, एक ही योजना तो बता दें कि कौन सी सफल इन्होंने कर दी है। ये केवल पूंजीपतियों की सरकार। आदिवासियों को रिजर्वेशन किसने दिया एससी को? कांग्रेस पार्टी ने किया। विकास की मुख्य धारा में जोड़ा और उनको इतने अवसर प्रदान किए, उनको विधायक, सांसद, मंत्री, राज्यपाल सब बनाया। अब ये तो बने जो हमने फसल तैयार की है, जो इनको आत्मनिर्भर बनाया है, ये झूठी बातें करके केवल झूठी भाषणबाजी करके इस वर्ग को ही मुगालसे में रखकर भ्रमित करके कांग्रेस से दूर करना चाहते हैं, जबकि ये संभव है नहीं। वो आदिवासी लोग जी सब कुछ है नहीं। ये झूठी बातें करें चैनलों पर बैठकर, इनको शोभा नहीं देती है। आदिवासियों के नहीं, ये तो पूंजीपतियों के संरक्षक हैं, पूंजीपतियों की जनता है। इनकी सरकार के साये में पूंजीपति
पूंजीपति पूंजीपति होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। एससी एसटी की जो दुर्दशा हो रही है वो बिल्कुल जग जाहिर है, सब लोगों को पता है, आपको भी पता है। देखिए, आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्रेस की बहुत जिम्मेदारियां हैं। जब सरकार माने बेलगाम हो जाए, सरकार उत्तरदायी भावना से दूर हो जाए, ऐसी स्थिति में अब जनसामान्य अपेक्षा प्रेस से करता है। आप लोग प्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपको भी निष्पक्षता के साथ ये सोचना चाहिए कि आदिवासियों का एक झूठा दम भर रहे हैं तैसे होने का, सच्चाई बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे और कई सौगातें भी मिल सकती है इस मौके पर आदिवासी समाज को, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जब से बिरसा मुंडा के अवतरण दिवस पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई थी झारखंड में, तब से ही पूरे देश में आदिवासी गौरव दिवस मनाने का कार्यक्रम चल रहा है पिछले 4-5 सालों से। और मुझे लगता है कि जिस तरह चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जिस तरह से आदिवासी वर्ग की उपेक्षा करते हैं और उसे मात्र वोट बैंक समझकर चलते हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि आदिवासियों के कल्याण की दिशा में कोई गौरव दिवस मना ले, चाहे कोई भी दिवस मना ले, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसलिए आप सुनते हैं, देखते हैं, आज समाचार पत्रों में रोज कहीं न कहीं से आदिवासियों पर अत्याचार की खबरें आती है। मैं तो पत्रकारिता पिछले 37-38 सालों से लगातार देख रहा हूँ कि आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे, कोई कमी होने का नाम नहीं है। आदिवासी वर्ग के उत्थान की बात है, आदिवासियों में आदिवासी वर्ग में जो है वो रहन सहन का स्तर और कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है, कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि सब कुछ बेईमानी लगती है। देखिए, अंग्रेज शासन काल था, अंग्रेज शासन काल में भी इस वर्ग के उत्थान के लिए कई तरह के प्रयास हुए और देश में आजादी के बाद तो आदिवासी वर्ग को के उत्थान के लिए जो है ना सारे पूरी राजनीति जो लगा दी गई, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष के दल हो, सब उनके उत्थान के लिए लगातार काम करने लगे। लेकिन आज 70-75 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि इस वर्ग के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जितना प्रयास होना चाहिए था उतना प्रयास नहीं हुआ है, या प्रयास किया भी गया है तो वो अमली जामा उस पर नहीं पहनाया गया है और लगातार अत्याचार होते रहे, लगातार उनकी जो है कमजोरी बढ़ती गई है। और ऐसे में मुझे लगता है कि चाहे अपन आदिवासी उत्थान दिवस मना ले या आदिवासियों के लिए कोई भी कार्यक्रम तैयार करें, मुझे लगता है जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक हमारे राजनीतिक दलों की, सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है इस वर्ग के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। यदि इच्छा शक्ति तेज रही और हमने पूरी ईमानदारी से विकास योजनाओं को उनके पर लागू किया तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो देखिए, आज चाहे चंद्रिका हो, चाहे रघुनाथ सिंह हो, चाहे रानी कमलापति हो, ऐसे आदिवासी वर्ग को उत्थान के लिए निश्चित रूप से जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार खास तौर पे काम तो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ त्योहार मना लेने से, कि सिर्फ उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि मना लेने से और उनके गौरव गाथा का गुणगान कर लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अंतिम छोर में, आज वनवासी आदिवासी जो रहते हैं वो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, बहुत दूर दराज में रहते हैं, उनके गांव में आज भी कई गांव में जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क परिवहन की ज्यादा व्यवस्था नहीं है। आवासीय योजना, भले ही पूरे देश में आवासीय योजना चल रही हो, पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रही हो, कई आदिवासी गांव आज भी वंचित है इस तरह की योजनाओं से। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अंतिम छोर के आदिवासियों को उनके कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है सरकार को उस तक नहीं पहुंचा ले, तब तक मुझे लगता है कि उनके उत्थान के, उनके प्रगति के पथ पर हम बाधक बने रहेंगे। और तिथि, दिवस,
ये सब मनाने से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। जी और परिवर्तन लाना है तो निश्चित रूप से हम सबको मिलकर जुल के प्रयास करना पड़ेगा। ये वर्ग बहुत लंबे समय से वंचित वर्ग है, बहुत लंबे समय से आर्थिक विपन्न लोग हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बातें होती हैं, आज यह भी राजनीति में छाने लगी है कि आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। मुझे जी लगता है कि इन बिल्कुल। सब बातों पर अलग से विचार करके कोई बात कहनी चाहिए। और इस वर्ग के उत्थान के लिए, इस वर्ग की प्रगति के लिए हमें पुरजोर कोशिश करके इन्हें संरक्षण प्राप्त करके आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, आपसे जानूंगी जिस तरह से अंबिका जी ने किया, अंबिका जी ने भी किया, खिलावन जी ने भी कहा, देखिए कि ठीक है आप लोग आदिवासी वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, अच्छी बात है, और तमाम सौगातें आप दीजिए, योजना जो उनके लिए ला रही हैं, इसका बस एक मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए कि उनको उसका लाभ मिल सके। वहीं अंबिका जी ने भी तमाम सवाल उठाए, आपने सुना ही है, एक कमेंट आपसे लूंगी। सृष्टि जी, शायद ही आपका और मेरा दोनों का जन्म उस समय नहीं हुआ था। 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा पुलिस के द्वारा सरायकेला और खारसावा में गोलीकांड किया गया था, जिसको राम मनोहर लोहिया जी ने आजाद भारत का जलियांवाला बाग कहा था, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड की मांग करने वाले आदिवासी बाहुल्य लोगों को गोलियों से मशीन गन चला करके भून दिया गया था। आप गूगल्स कर सकती है। 1948 में गवर्नमेंट किसकी थी? उन्हीं लोगों की जो आज आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। और उसी झारखंड को सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मान्यता दी, और आज वो एक स्वतंत्र प्रदेश के तौर पे अपना कार्य कर रहे हैं और वहाँ अपने राज्य का विकास कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये है कांग्रेस की सरकार की जब आप लोग अपना अधिकार मांगते हैं तो या तो आपातकाल में झोंक दिए जाते हैं, या फिर गोलीकांड में, चाहे आप कहें ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसको आज भी पंजाब भूला नहीं है। ये है कांग्रेस गवर्नमेंट, जवाब मांगने वालों को गोलियों से भूंजती है, अपने अधिकार मांगने वालों को तंदूर में भूंज देती है या तो गोलियों से भून देती है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, 1 जनवरी 1948 सरायकला खरसावा का जो गोली कांड है, आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस तरह का अत्याचार, नरसंहार और लाशों पर राजनीति करने वाली और सत्ता हासिल करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको आज नहीं, मैं कहती हूँ इन्हीं के इसी दुराचार के कारण आजादी से लेकर आज तक 63 टाइम 63 बार कांग्रेस का खुद का विघटन हो गया और क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ। और आज उन्हीं क्षेत्रीय दलों के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी निर्भर है। INDI गठबंधन के अंदर 28 के करीबन जो पार्टियां हैं वो इन्हीं से अलग होकर के बनी है, जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और इनको बाहरी तौर पे समर्थन देती तब नहीं देती है। तो ये है कांग्रेस पार्टी जो सदैव अत्याचार करने वाली हुई है, दुराचार करने वाली है, और तो और एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीति के लिए लाशों का ढेर लगाने में भी पीछे नहीं हटती है। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी हितैषी है, कांग्रेस हमेशा अपमानी किया है। ये तो शुरू से जनजातीय पूंजीवादी व्यवस्था के प्रवर्तक रहे हैं, मानने वाले रहे हैं। गरीब और आदिवासी बच्चे, इनका कोई दूर का वास्ता रहा नहीं है। अब इस चैनल पर बैठकर इस प्रकार की ये बातें करें और एक कोई घटना कोट कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी हाल की घटना है, अभी ये इतना बड़ा कांड हुआ था, माने गोली चालन किसानों के ऊपर आपने कितनी गोलियां चलवा दी मध्य प्रदेश में। अभी दिल्ली बॉर्डर पर कितना किसानों के साथ आपने अत्याचार किया, आपकी सरकार ने किया क्या, किया कि नहीं किया? ये सब आप इस प्रकार की संवेदनहीन होकर संवेदनशीलता की बातें करते हो तो ये अच्छा नहीं लगता है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हजारों करोड़ का बजट ला रहे हो, इसके बाद मॉनिटरिंग ना होने के कारण, और आपके जो तथाकथित जो एजेंट हैं जो हमेशा इस योजनाओं को लूटने का ही काम करते हैं, जिनको आपने ट्रेनिंग दी गई है केवल नाम के लिए कि हम आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं ला रहे हैं, और जो भी फंडिंग होती है उस योजनाओं की वो आपके तथाकथित जो एजेंट हैं वो खा जाते हैं। आदिवासियों की दशा नहीं सुधरी है। क्या वजह है कि जब से आप सत्ता में आए तब से कुपोषण की स्थिति वहाँ पर बढ़ी है?
आपने अभी भी पट्टे नहीं दिए, उनको प्रदान नहीं किए हैं, और पट्टे जिनको हम देकर आए थे उन पर कब्जा नहीं है आजकल, आज तक कोई आदिवासियों की जमीन पर। आप ऐसे झूठे मगरमच्छ के आंसू यहाँ पर पगड़ा रहे हो, दिखा रहे हो, ये सब अच्छी बातें नहीं है। आप धरातल की बात करिए, आप ठोस बात करिए। आप जरा भी हितैषी नहीं हो, आप केवल पूंजीपतियों के हितैषी हो। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे भी आप सत्ता में आए थे, आपने पूंजीपतियों का 14 लाख करोड़ रुपए माफ किया था, और हमारे मनमोहन सिंह जी ने किसानों का कर्जा माफ किया था। ये हमारे आपके मूलभूत अंतर हमारे आपकी कार्य प्रणाली में। आप केवल और केवल पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हो, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। जहाँ तक बात है बिरसा मुंडा की, कांतिया मामा की, ये दोनों हीरो हैं आदिवासियों के, और कांग्रेस पार्टी ने पर्याप्त उनको सम्मान दिया है। महापुरुष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने ही माना है। अब आप कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ इस वर्ग की चिंता की है, आपको लगा कि यह वर्ग हमसे छिटकता जा रहा है श्योपुर के विजयपुर के चुनाव के बाद, तो आप तरह तरह की बातें, झूठे प्रचार और ढोंग कर रहे हो उनके हितैषी होने का, जबकि आप दूर दूर तक उनके हितैषी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री कब बना रहे हो किसी आदिवासी को? जल्दी आप घोषणा कर दीजिए, तो लगेगा कि आप हितैषी हो। आप कुछ भी नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष कब बना रहे हो किसी आदिवासी को? बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। आप बार बार कहते रहते हमने राष्ट्रपति बना दिए। अरे आप घोषणा करो, नहीं हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, एक घोषणा। पर राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई पद नहीं है ना। राष्ट्रपति है तो फिर क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री भी क्यों चाहिए आपको? इससे क्या आदिवासी हितैषी बन जाएंगे? आप शक्ति संपन्न पद दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए, आप प्रदेश अध्यक्ष। योजनाओं के लाभ की बात हो रही है अंबिका जी, योजनाओं का लाभ आदिवासियों को पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बनाने से क्या फायदा है? राष्ट्रपति तो बनाया हुआ है। केवल और केवल धरातल विहीन बातें करते रहते हो बैठकर चैनल पर। हाँ, तो वही पॉइंट उठाइए ना। वो जो पॉइंट आपने उठाया उससे मैं सहमत हूँ। वही चीज क्योंकि खिलावन जी ने भी कही कि योजनाएं तो बहुत आती हैं, और हो सकता है सरकार भी मंशा यही रखती हो कि मैं आदिवासियों को लाभ पहुंचाना है, पर कई बार लाभ नहीं पहुंच पाता है क्योंकि मॉनिटरिंग कई बार कमजोर हो जाती है और कुछ। दृष्टि जी, आपने राष्ट्रपति बना के आपने उस राष्ट्रपति पद को इतना बेचा है वोट की खातिर, जो एक आपके आचरण की निम्न स्तरीय सोच का प्रकटीकरण करता है। आपको तो वो नाम कोड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रमुख होता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो ये जो कह रहा हूँ, उसी पर मैंने कहा कि अब आपको मुख्यमंत्री भी क्यों चाहिए? आदिवासी हितैषी कोई बनाने से नहीं हो जाएगा। आप विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हो तो आप बनाइए मुख्यमंत्री, हम तो ये कह रहे हैं। और दूसरा, इतने हजार करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए पैसा खर्च हुआ है, अगर आपकी सीधी ठीक मॉनिटरिंग होती तो आदिवासी वर्ग का विकास हो जाता, समुचित विकास हो जाता। क्या वजह है कि आपने, जब से आप सत्ता में आए हो 22-23 साल हो गए हैं, और इस वर्ग का समुचित विकास नहीं हुआ है। आज भी वही कुपोषण की स्थिति है, वही बीमारियों की स्थिति है, वही आज पलायन हो रहा है आदिवासियों का, दूसरी जगह रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। वही तो हमारे उमंग सिंगार ने ये मुद्दे उठाए थे अभी SIR के संबंध में, कि बहुत सारा वर्ग आदिवासी बहुल क्षेत्र का अन्य समृद्ध राज्यों में अपने रोजगार की तलाश में निकल जाता है। जब इतनी अच्छी आपकी वो है चिंताएं, इतना आप सोचते हो आदिवासी वर्ग के लिए, तो पलायन क्यों हो रहा है आदिवासियों का? ये भी तो एक चिंता का विषय है। तमाम विसंगतियां हैं अंबिका जी, लेकिन हम फिलहाल ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी है, उसके बाद कई सौगातें भी देने की तैयारी है। तो बिल्कुल इन घोषणाओं का, इन सौगातों का और इन सभी योजनाओं का लाभ आदिवासी वर्ग को मिले और इनके विकास की जो बात सरकार कहती है उसके परिणाम भी सकारात्मक हो। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम करेंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल 15 नवंबर को जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे, संबोधन देंगे आदिवासी वर्ग को, और इसी के साथ साथ कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं, जिसका सबको इंतजार रहेगा। आगे क्या कुछ कार्यक्रम होता है और कितना खास कार्यक्रम होता है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए GNN। नमस्कार।